बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, जो सारा दिन कहते फिरते थे हैरान कर दियांगा, परेशान कर दियांगा, वो उनके अपने हैरान और परेशान होने का टाइम आ गया है, क्योंकि पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने एक वजाहत जारी की है मखसूस नशिस्तों के हवाले से। और कह लें कि बड़ी क्रिकेट आपको पता जो होती है ना, उसमें टाइमिंग मैटर करती है कि बॉल और बैट की जो है टाइमिंग कितनी इम्पोर्टेंट है, वो इसमें देखने में आता है। सियासत में तो वैसे भी कहा जाता है कि टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। तो टाइमिंग इसकी ऐसी है कि जब हुकूमत ये प्लान करके बैठी हुई थी कि जनाब पीटीआई के 2 से 3 अरकान हम तोड़ लेंगे, किसी को बताया जा रहा है कि जी जैसे पीटीआई दावा कर रही है कि उनके कुछ अरकान अगवा हुए हैं, कुछ को उठा लिया गया है, कुछ गिरफ्तार हैं। इस सारी सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटों जो लोग हैं उनका वोट अब शुमार नहीं हो सकेगा। उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वजाहत जारी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के फैसले पे, जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक सियासी जमात, रजिस्टर्ड सियासी जमात थी और अब भी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस बात को तस्लीम भी किया है समाअत के दौरान। साथ ही साथ ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन का किरदार इस फैसले के बाद सिर्फ एक मिनिस्ट्रियल सा था कि जो अरकान अगर सर्टिफिकेट जमा करवाते हैं अपनी पार्टी वाबस्तगी का, और मुतलका पार्टी जैसे पीटीआई उसके चेयरमैन तस्लीम करते हैं कि हाँ ये सर्टिफिकेट हमारी पार्टी का ये बंदा है और दुरुस्त है, उसके बाद इलेक्शन कमीशन सिर्फ उनको नोटिफाई करेगा, मजीद इस पर कोई किरदार अदा नहीं करना था। इलेक्शन कमीशन ने वजाहत ये मांगी थी कि पीटीआई का कोई स्ट्रक्चर मौजूद नहीं है, और जो बैरिस्टर गौहर हैं वो चेयरमैन अभी नहीं है, उनका इंतखाब का लदम हो चुका है, जबकि पीटीआई नए इंतखाबात करवा चुकी थी। और इसलिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मौक़िफ़ तस्लीम नहीं किया गया, क्योंकि इसके जवाब में जो तहरीक इंसाफ ने दस्तावेज़ात जमा करवाई थी उसमें ये बात बड़ा वादे थी कि इलेक्शन कमीशन ने हर नोटिफिकेशन में, हर ख़तो किताबत के लेटर में जो तहरीक इंसाफ से उनकी कॉरेस्पॉन्डेंस हुई थी, बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन पीटीआई लिखा हुआ था, उमर अयूब को सेक्रेटरी जनरल पीटीआई लिखा हुआ था। और यही जब मौक़िफ़ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने तमाम रिकॉर्ड देखने के बाद अपनाया और कहा कि जब इलेक्शन कमीशन खुद बैरिस्टर गौहर को चेयरमैन तस्लीम कर चुका है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, तो उनके जारी करदा सर्टिफिकेट को कैसे तस्लीम नहीं किया जा रहा। इलेक्शन कमीशन एक बार तस्लीम कर ले तो फिर अपनी पोजीशन से रिवर्स गियर नहीं लगा सकता, उससे वापस नहीं हो सकता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है। और इस वजाहती फैसले में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने यह भी करार दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वजाहत मांगना दरअसल मिसकंसीव्ड था, और ये जानबूझकर एक डेलिब्रेट अटैम्प्ट थी ताकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर अमल दरामद में रुकावट डाली जा सके, उसको एक तरह से अंडरमाइन किया जा सके और इस सारे मामले को ड्रैग किया जा सके, डिले किया जा सके, किसी तरीके से मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ना चली जाएँ। गो के सुप्रीम कोर्ट की ये वजाहत भी ज़रा देर से आई, अगर पहले आ जाती तो सूरत हाल ज़रा मुख्तलिफ होती, लेकिन अब आइनी तरमीम से महज चंद घंटे कबल, क्योंकि कहा जा रहा है कि कल आइनी तरमीम पेश की जाएगी ईवान में और फिर कल ही इसको दोनों हाउस से मंजूर करवाया जाएगा। इस किस्म की खबरें भी हुकूमती बेंचेस की जानिब से आ रही हैं। और कल ये हो पाएगा या नहीं, क्योंकि उनका इन्हिसार तहरीक इंसाफ के 3 से 4 लोगों के ऊपर था कि जो उनको वोट दे देंगे, क्योंकि अभी तक उनके नोटिफिकेशन नहीं हुए, वो आज़ादी तस्वुर होंगे, कोई फैसला इस हवाले से नहीं आया, इबाम है इबाम है, ये बातें बार बार की जा रही थी। वो इबाम सारे का सारा सुप्रीम कोर्ट ने निचोड़ के रख दिया है, और सारी जो वजाहत इलेक्शन कमीशन ने मांगी थी वो इलेक्शन कमीशन के नाक से निकाली है। और ये भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन फौरी तौर पर पाबंद है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद करते हुए मखसूस नशिस्तें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देने का। और यह भी अदालत ने कहा है कि तमाम जो अरकान हैं वो अब पीटीआई के पार्लियामेंटेरियन तस्वर होंगे, चाहे वो कौमी असम्बली के हों चाहे वो सूबाई असम्बली के हों। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने अपनी वजाहत में यह भी कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जिस अंदाज में रुकावट डाली है सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद में, इस पर इलेक्शन कमीशन को आइनी और कानूनी नताइज का सामना भी करना पड़ सकता है। इसी ऑब्जर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने रिपीट किया है अपने इस 4 सफ़ात के फैसले में 2 मरतबा। और अदालत ने यह भी कहा है कि अगर अदालती फैसले पर अमल दरामद नहीं होता और इलेक्शन कमीशन की जो आइनी कानूनी जिम्मेदारी है, अगर वो अपनी ड्यूटी सर अंजाम देने में नाकाम होता है या जानबूझकर नहीं करता, उस सूरत में उसको नताइज का सामना करना पड़ेगा। और इलेक्शन कमीशन के हवाले से यह भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी जिम्मेदारी थी कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मखसूस नशिस्तें अलॉट करता अदालती फैसले की रोशनी में, लेकिन उसने वजाहत मांग कर वक्त हासिल करने को ज़रूरी समझा। साथ ही साथ अदालत का ये भी अपने उसमें वजाहत में अदालत ने बड़े कैटेगोरिकल अल्फाज में कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तमाम सियासी सरगर्मियाँ करने की इजाज़त है, क्योंकि वो एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है। और ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इलेक्शन कमीशन इस बात को तस्लीम कर चुका है कि पीटीआई एक रजिस्टर्ड सियासी जमात है, और महज इंतखाबी निशान वापस होने से पीटीआई के जो आइनी और कानूनी हकूक़ हैं वो वापस नहीं लिए जा सकते, वो ख़त्म नहीं किए जा सकते।
इसके बाद ये भी कहा कि जो अदालती फैसले के बाद आने वाला कोई भी एक्ट है या कोई भी हरकत है, ऐसी कोई भी काम है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रिवर्स नहीं कर सकता। यानी कि जो लेजिस्लेशन हुई थी, जो इन्होंने लेजिस्लेशन की थी, इलेक्शन एक्ट में तरमीम की थी, सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल उसको भी एक तरह से रोक दिया है कि मखसूस नशिस्तें पार्लिमानी जमात को मिल सकती हैं, उसके लिए ये ज़रूरी है, उसके लिए वो ज़रूरी है। और कहा जा रहा था कि जिसकी आड़ में जो है ना ये मुमकिन होगा, पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक नोटिफिकेशन जारी कर देगा, और नोटिफिकेशन जारी होने के बाद जो है ना वो तमाम अरकान आज़ाद में मखसूस सीटें मिल जाएंगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। और जब ये सीटें मिल जाएंगी उसके बाद फिर ये मुमकिन नहीं रहेगा कि वो जब तक आनी तरमीम हो चुकी होगी बाद में जाके पीटीआई चैलेंज करती रहेगी, तो देखा जाएगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह कर दिया है कि इस फैसले की हद तक इलेक्शन एक्ट की उस तरमीम को अदालत ने एक तरह से गैर मौसर कर दिया है। अदालत में वाज़ेह अदालत ने कहा है कि जब जो सर्टिफिकेट जमा कराने के बाद, यानी कि जब से उन्होंने करवा दिए, तमाम अरकान पीटीआई के तस्वुर होंगे, इसी हिसाब से इनको मखसूस सीटें भी मिलेंगी। और इसके बाद आने वाला कोई एक्ट यानी कि कोई भी इकदाम इस चीज़ की मुखालफत, इस चीज़ की नफ़ी नहीं कर सकेगा, क्योंकि अब ये एक पास्ट एंड क्लोज ट्रांजैक्शन हो चुकी है। यानी कि ये वो मामला है जो ख़त्म हो चुका है, हमेशा के लिए ठप चुका है, अनलेस एंड अनटिल सुप्रीम कोर्ट खुद इसको रिव्यू कर ले, और जो रिव्यू अभी तक लगा हुआ नहीं है। इसलिए ये तमाम अरकान, अब अदालत का कहना है कि आईनी और कानूनी तौर पर पीटीआई के अरकान ही तस्वुर होंगे। ये बहुत अहम डेवलपमेंट है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन, क्योंकि अब ये सारे अरकान तस्वुर होंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, तो वो जो कहा जा रहा था कि अब पीटीआई के कुछ अरकान से वोट ले लिया जाएगा, वो रास्ता भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने रोक दिया है। वो इसलिए रोका है, उसका इफेक्ट ये होगा कि अब आर्टिकल 63A का इतलाक होगा। आपको पता है, चाहे बजट हो, चाहे आईनी तरमीम हो, या फिर वज़ीर आज़म का या वज़ीर आला का इंतखाब हो, इसमें आर्टिकल 63A अप्लाई करता है। यानी कि अगर कोई शख्स पार्टी पॉलिसी के खिलाफ वोट देता है तो उसका वोट सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में, जो जस्टिस मुनीब अख्तर ने तहरीर किया था, ना सिर्फ उसका वोट काउंट ही नहीं होगा, यानी कि तस्वुर भी नहीं किया जाएगा। जैसे हमजा शहबाज के वोट एक्सक्लूड हुए थे और चौधरी परवेज़ अली वज़ीर आला बन गए थे, उसी तरीके से ये वोट अब एक्सक्लूड हो जाएंगे। अगर पीटीआई के अरकान देते हैं तो वो 2/3 नहीं हो सकेगी। सिर्फ यही नहीं होगा, बल्कि जो पार्टी से बेवफाई करेगा, और चाहे पैसों के एवज़, चाहे नाराज़गी के एवज़, चाहे किसी भी एवज़, वो अपना वोट अगर जाके वफाकी हुकूमत को देता है आईनी तरमीम में पार्टी पॉलिसी से हट कर, तो वो डी सीट भी होगा। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन उसके खिलाफ सिर्फ एक लेटर लिखेंगे इलेक्शन कमीशन को कि ये हमारी पार्टी पॉलिसी थी, और उस पॉलिसी की खिलाफ वर्जी करते हुए उन्होंने वोट डाला है या एब्सटेन किया या जो भी तरीका किया है, पार्टी पॉलिसी के खिलाफ गए, लिहाजा इनको नाअहल करार दिया जाए, तो वो अपनी निश्चित से भी हाथ धो बैठेंगे। और इस सिचुएशन जो इससे पब्लिकली चल रही है, कोई भी रुकन मेरा नहीं ख्याल कि ऐसे इस किस्म का रिस्क लेगा कि वो हुकूमत की हक में वोट डाले, क्योंकि अगर वो वोट डालेगा तो उसके लिए फिर ये मुसीबत पड़ेगी कि वो दोबारा पीटीआई का ना सिर्फ उसको टिकट नहीं मिलना, बल्कि किसी और जमात से आएगा, उसका वही हाल होगा जो 8 फरवरी को हुआ है। क्योंकि हर बार अब फार्म 45, फार्म 47 वाला मामला चलाना भी मेरा ख्याल है हुकूमत के लिए नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि आइंदा जिस किस्म की सिचुएशन अब सामने आ रही है। तो ये वजाहत थी जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने जारी की है। और इसमें हवाला नाज़रीन बड़ा इंटरेस्टिंग बात है, दिया है खुद जस्टिस जमाल मंदोखेल के नोट का। जस्टिस जमाल मंदोखेल का वो नोट जिस पे खुद चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइज ईसा ने भी दस्तखत किए हुए हैं। और उस नोट के अंदर उन्होंने कहा है कि जो 13 जनवरी का फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें यानी कि बल्ले का निशान छीनने वाला फैसला, उसको इलेक्शन कमीशन ने गलत इंटरप्रिटेशन उसकी की, यानी कि उसकी गलत तशरीह की गई है। और उस नोट का हवाला दे के कहा है कि जब उस बेंच के ऑथर ही कह रहे हैं उस फैसले के कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की है, तो इलेक्शन कमीशन कैसे ये क्या पीटीआई को मखसूस नशिस्तों से महरूम कर सकता है, और किस तरीके से पीटीआई को अपने उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में उतारने से रोक सकता है। तो बड़ी अहम डेवलपमेंट जो इलेक्शन जो आईनी तरमीम से चंद घंटे पहले सामने आई है। और अब वो जो बैंक करके बैठे हुए थे, जो इन्हिसार कर रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ वोटर्स के ऊपर, वो मेरा ख्याल है कुछ और सोचें। और जो मैंने कहा था ना, हैरान कर देंगे, परेशान कर देंगे वाले लोग परेशान हुए पड़े हैं। उसकी रीज़न ये है कि सेनेट में इस वक्त ओपोजिशन की सीटों पर बैठ के साबिक और मौजूदा वज़ीर कानून, यानी कि साबका जो पीपल्स पार्टी के लीगल ब्रेन है फ़ारूक नाइक साहब, और दूसरे मौजूदा जो वज़ीर कानून है आज़म ज़ी तारड़ साहब, ये दोनों बैठ के मुशावरत कर रहे हैं। जैसे ये नोट आया, उनके इल्म में भी आया, उनके पास मोबाइल पे आ भी गया, इसको पढ़ भी रहे और मुशावरत भी कर रहे हैं कि इसकी रोशनी में अब आगे हमने क्या करना है। तो नाज़रीन देखते हैं, जैसी कोई मज़ीद डेवलपमेंट होगी उससे भी आपको आगाह करेंगे। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।